नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देखिए, ये जैन सिद्धांत कोश है, इसमें लेश्या का प्रकरण है। इसको थोड़ा सा देखते हैं। कषाय से अनुरंजित, अनुरंजित माने कषाय से रंगी हुई जीव की मन वचन काय की प्रवृत्ति, वो लेश्या कहलाती है। माने है तो ये कषाय, लेकिन यहाँ कषाय से रंगा हुआ जो योग है उसको लेश्या कहते हैं। क्योंकि ये प्रश्न खड़ा होता है कि लेश्या में और कषाय में क्या डिफरेंस है। अब लेश्या क्या है कि योगों की प्रवृत्ति वो लेश्या है, लेकिन कैसे योगों की प्रवृत्ति, वो कषाय से रंगी हुई, ठीक है ना। वो मंद है, तीव्र है, इस अपेक्षा उसके 6 भेद बनते हैं। आगम में इनका कृष्ण आदि 6 रंगों द्वारा निर्देश किया है। इनमें से भैया मैं पढ़ूं तो? हाँ, पढ़िए। आप समझाते भी हो। आगम में इनका कृष्ण आदि 6 रंगों द्वारा निर्देश किया गया है। इनमें से 3 शुभ व 3 अशुभ होती हैं। राग व कषाय का अभाव हो जाने से मुक्त जीवों को लेश्या नहीं होती। शरीर के रंग को द्रव्य लेश्या कहते हैं। देव व नारकियों में द्रव्य व भाव लेश्या समान ही होती है, पर अन्य जीवों में इनकी समानता का नियम नहीं है। द्रव्य लेश्या आयु पर्यंत एक ही रहती है, पर भाव लेश्या जीवों के परिणामों के अनुसार बराबर बदलती रहती है। देखिए, 6 रंगों के माध्यम से बताया, ठीक है। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। लेकिन ये 2 प्रकार की, एक द्रव्य लेश्या, एक भाव लेश्या। द्रव्य लेश्या कहते हैं शरीर के रंग को, ठीक है। और भाव लेश्या में क्या होगा कि कषायों की तीव्रता और मंदता की अपेक्षा है। जैसे कृष्ण गाढ़ा काला रंग है, नील उससे हल्का है, कापोत उससे हल्का है। तो ऐसे वो तारतम्य रूप मोटे मोटे 6 स्थान बताए कषाय की मंदता और तीव्रता की अपेक्षा, तो वो भाव लेश्या है। देव और नारकियों में जो द्रव्य लेश्या होती है वही भाव लेश्या होती है। जैसे अगर पीत लेश्या वाला कोई देव है तो उसके शरीर का वर्ण भी पीत होगा। शुक्ल लेश्या वाला अगर देव है तो उसके शरीर का रंग भी सफेद होगा और परिणाम भी सब शुक्ल होंगे। इसी प्रकार नरकों में, और द्रव्य लेश्या पूरी आयु पर्यंत समान रहेगी, लेकिन भाव लेश्या जीव के परिणामों के अनुसार बदलती रहती है। भैया जी, अब जैसे नारकियों में कापोत लेश्या है तो ग्रे कलर हो गया, लेकिन वो मतलब चेंज होती रहती है, तो वो पर्टिकुलर मतलब उसका डिसाइड कैसे होता होगा कि ग्रे कलर ही होगा या ब्लैक होगा? नहीं नहीं, देव और नारकियों में चेंज नहीं होती ना। नहीं, जैसे जिस उसमें पर्याप्तक होने के बाद जो कषाय होगी उस अवस्था को कहा है कि कलर वैसा ही रहेगा हाँ, द्रव्य उस लेश्या का। अवस्था के हिसाब से है, पर्याप्तक का अच्छा, नहीं, पर्याप्तक का हाँ, लेना। तक में जैसा जिस समय जो होगा उसी समय वो डिसाइड हो जाएगी, वही द्रव्य रहेगा फिर। मैंने उनके आजीवन शरीर का रंग वही रहेगा, हम्म, क्योंकि द्रव्य लेश्या तो सबकी आयु पर्यंत एक समान रहती है, ठीक है। सभी की। लेकिन मनुष्य और त्रियंचों में द्रव्य लेश्या कोई और हो, भाव लेश्या कोई और हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन नारकी और देवों में ऐसा नहीं होता। वहां अगर किसी नारकी को कृष्ण लेश्या है, माने शरीर का रंग कृष्ण है, तो उसके परिणाम भी कृष्ण लेश्या वाले ही होंगे। इसी प्रकार देवों में अगर किसी के पद्म लेश्या है, शरीर का रंग पद्म है, तो परिणाम भी पद्म लेश्या वाले ही होंगे, ठीक है। वहां द्रव्य लेश्या और भाव लेश्या समान होती है। हम्म, भे मैं बताता हूँ, एक मिनट। हाँ, जी, अब लेश्या का सामान्य लक्षण। लेश्या लेश्या सामान्य के लक्षण।
जिसके द्वारा जीव पुण्य पाप से अपने को लिप्त करता है, उनके अधीन करता है, उसको लेश्या कहते हैं। जिस प्रकार आम पिष्ट से मिश्रित गेरू मिट्टी के लेप द्वारा दीवार लीपी या रंगी जाती है, उसी प्रकार शुभ और अशुभ भाव रूप लेप के द्वारा जो आत्मा का परिणाम लिप्त किया जाता है, उसको लेश्या कहते हैं। देखो, जैसे गेरू मिट्टी होती है, अब उसमें कुछ ना एक चिकना पदार्थ मिलाया जाता है जिसके कारण वो चिपके। जैसे फिटकरी और लौंद मिलाते हैं ना रंग में, तभी उसका रंग चढ़ता है। कपड़ा जब रंगा जाता है, वो कसायला पदार्थ होता है। तो जो गेरू मिट्टी का लेप है, उसमें कोई ऐसा पदार्थ मिलाया जाता है जिसका नाम आम पिष्ट बता रहे हैं। ये तो पुराने टाइम में होगा, अब उसकी जगह कुछ और यूज करते हैं, जैसे चिपकने के लिए उसका। उसी प्रकार शुभ और अशुभ भाव रूप लेप के द्वारा जो आत्मा का परिणाम लिप्त किया जाता है। अब यहाँ परिणाम में क्या पकड़ना? मन वचन काय के जो योगों की प्रवृत्ति है, उसको पकड़ना। वो किससे रंगे हुए हैं? वो शुभ अशुभ भाव से, यानी कषाय से। दूसरी परिभाषा धवला जी में कहते हैं, पढ़ी। ये लिम्पतीति लेश्या वाली पढ़नी है ना भैया? हाँ जी। लिम्पतीति लेश्या, जो लिम्पन करती है उसको लेश्या कहते हैं, अथवा जो आत्मा और कर्म का संबंध करने वाली है उसको लेश्या कहते हैं। यहाँ पर प्रवृत्ति शब्द कर्म का पर्यायवाची है। माने लिम्पन माने लिप्त करती है, जो कर्म से आत्मा को लिप्त करती है, उसको लेश्या कहा। देखो नीचे क्या कह रहे हैं, जीव और कर्म का संबंध कराती है वह लेश्या है। माने मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग, इन सबको लेश्या कहा। अभी दो प्रकार की द्रव्य और भाव। हाँ जी, अब लेश्या मार्गणा पढ़िए। अच्छा, लेश्या मार्गणा के अनुवाद से कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या, तेजो लेश्या, पद्म लेश्या, शुक्ल लेश्या और अलेश्या वाले जीव होते हैं। माने हम लेश्या की अपेक्षा जीवों को ढूंढ रहे हैं। तो 6 तो लेश्या वाले जीव मिल सकते हैं और एक लेश्या से मिल सकते हैं। मार्गणा कहते हैं खोजना। तो जिन स्थानों में जीवों को खोजा जाए, अब कौन से स्थान देख रहे हैं हम? कषाय के, लेश्या के स्थानों में। तो इसके 7 भेद बनेंगे मार्गणा के। लेश्या 6 होती हैं, लेकिन मार्गणा में जीव लेश्या से रहित वाले भी मिलेंगे। हाँ, अब आगे पढ़िए द्रव्य लेश्या। ये द्रव्य लेश्या कृष्ण आदि 6 प्रकार की हैं। उनमें एक एक भेद अपने अपने उत्तर भेदों के द्वारा अनेक रूप है। कृष्ण भ्रमर के सदृश काला, काला वर्ण, नील मणि के सदृश, कापोत कापोत के सदृश वर्ण, तेजो सुवर्ण सदृश वर्ण, पद्म कमल समान वर्ण, शुक्ल शंख के समान वर्ण वाली है। जिस प्रकार कृष्ण वर्ण हीन उत्कृष्ट पर्यंत अनंत भेदों को लिए है, उसी प्रकार छहों द्रव्य लेश्या के जघन्य से उत्कृष्ट पर्यंत शरीर के वर्ण की अपेक्षा संख्यात असंख्यात जो अनंत तक भेद हो जाते हैं। हाँ जी, एक मिनट। जी देखिए, ये जो 6 लेश्या है मोटे रूप में है। जो कृष्ण लेश्या है उसके भी बहुत सारे असंख्यात लोक प्रमाण स्थान होते हैं। ठीक है, वर्ण जैसे इनके नाम है, उस वर्ण वाली है तो द्रव्य लेश्या है। जैसे कृष्ण वर्ण है ना, काला रंग भी कितने सारे उसके वेरिएंट आते हैं काले रंग के भी। ठीक है, उसी प्रकार छहों द्रव्य लेश्याओं के जगन्य से उत्कृष्ट पर्यंत शरीर के वर्ण की अपेक्षा संख्यात असंख्यात और अनंत तक भेद हो जाते हैं। आगे देखिए। वह लेश्या शुभ व अशुभ के भेद से 2 प्रकार की है। अशुभ लेश्या कृष्ण नील व कापोत के भेद से 3 प्रकार की है और शुभ लेश्या भी पीत पद्म व शुक्ल के भेद से 3 प्रकार की है। तो कृष्ण नील कापोत कहलाती हैं अशुभ लेश्याएं और पीत पद्म शुक्ल कहलाती हैं शुभ लेश्याएं। देखिए,
शरीर नाम कर्मोदय से उत्पन्न द्रव्य लेश्या होती है। भाव लेश्या, अच्छा, हाईलाइट वाला। वर्ण नाम कर्म के उदय से उत्पन्न हुआ जो शरीर का वर्ण, उसको द्रव्य लेश्या कहते हैं। देखिए, द्रव्य लेश्या तो शरीर के वर्ण से संबंधित है, उससे आत्मा के कोई भले बुरे का कोई मतलब नहीं है। लेकिन भावलेश्या से आत्मा का भला बुरा होता है। अब वो देखते हैं भावलेश्या, पढ़िए। भावलेश्या कषाय के उदय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति रूप है, इसलिए वह औदैकी कही जाती है। कषाय से अनुरंजित मन वचन काय की प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। मोहनीय कर्म के उदय, क्षयोपशम, उपशम अथवा क्षय से उत्पन्न हुआ जो जीव का स्पंद सो भावलेश्या है। अब इन भावलेश्याओं के एक एक के लक्षण बता रहे हैं। देखो, कृष्ण लेश्या में कैसी प्रवृत्ति होती है इसकी, मन वचन काय की, और कैसे परिणाम होते हैं उसको क्रिया के द्वारा बता रहे हैं, प्रवृत्ति से। देखिए, अपना अपना चेक कर सकते हैं मोटे रूप से कि हम कृष्ण लेश्या में हैं कि नील में हैं कि कापोत में हैं। पढ़िए। कृष्ण लेश्या तीव्र क्रोध करने वाला हो, बैर को ना छोड़े, लड़ना जिसका स्वभाव हो, धर्म और दया से रहित हो, दुष्ट हो, जो किसी के वश को प्राप्त न हो, ये सब कृष्ण लेश्या वालों के लक्षण हैं। मंद अर्थात स्वच्छंद हो, वर्तमान कार्य करने में विवेक रहित हो, कला चातुर्य से रहित हो, पंचेंद्रिय के विषयों में लंपट हो, मानी, मायावी, आलसी और भीरू हो, ये सब कृष्ण लेश्या वालों के लक्षण हैं। हाँ जी, देखो, अपना अपना जांच सकते हैं। अब हम लोग इसमें तो आएंगे नहीं। क्यों? कि तीव्र क्रोध करने वाला, बैर को न छोड़े, लड़ना जिसका स्वभाव हो, किसी के वश में ना आए, विवेक रहित हो, पंचेंद्रिय के विषयों में बहुत लंपट, मानी, मायावी, आलसी, भीरू हो। तो ये सब कृष्ण लेश्या वालों के लक्षण हैं। और क्या करता है कृष्ण लेश्या वाला? तिलवे प्रणति जी में बताया। कृष्ण लेश्या से युक्त दुष्ट पुरुष अपने ही गोत्रीय तथा एकमात्र स्वकलत्र को भी मारने की इच्छा करता है। दया धर्म से रहित, बैर का ना छोड़ने वाला, प्रचंड कलह करने वाला और क्रोधी जीव कृष्ण लेश्या के साथ धूम प्रभा पृथ्वी से अंतिम पृथ्वी तक जन्म लेता है। देखिए, कैसा होता है कि अपने अपने ही गोत्री, अपने मित्र को, अपने पिता को, अपने भाई बहन को, अपनी पत्नी को भी मारने की इच्छा रखता है। इतनी तीव्र कषाय होती है। देखो, रत्न प्रभा शर्करा प्रभा क्या है? रत्न, शर्करा, पंख, धूम, यानी चौथे नरक से सातवें नरक तक ये जन्म लेता है कृष्ण लेश्या वाला। और बता रहे हैं इसके लक्षण। दुराग्रह, उपदेश व मानन, तीव्र बैर, अति क्रोध, दुर्मुख, निर्दयता, क्लेश, ताप, हिंसा, असंतोष आदि परम तामस भाव कृष्ण लेश्या के लक्षण हैं। देखो, जैसे अपन लोग जो कहते हैं ना, जैसे कुछ भोजन ऐसा होता है जो तामसिक होता है, तामसिक होता है ना, तो वो जीव को थोड़ा सा एग्रेसिव बनाता है। ऐसे दुराग्रही, किसी का उपदेश ना मानने वाला, तीव्र बैरी, अति क्रोधी। तो इसलिए भले ही उसमें हिंसा ना हो, लेकिन जो तामस भोजन है, तामसिक भोजन है, उसका हम लोगों को त्याग करना चाहिए। अब उससे थोड़ी सी हल्की, ठीक है, कृष्ण से थोड़ी डाउन, जिसमें कषाय होती है, वो है नील लेश्या। नील लेश्या बहुत निद्रालु हो, पर वचन में अति दक्ष हो, और धन धान्य के संग्रह आदि में तीव्र लालसा वाला हो। ये सब संक्षेप में नील लेश्या वाले के लक्षण कहे गए हैं। यह प्रवचन नहीं है, पर वचन में अति दक्ष हो। प्रवचन और परवचन दोनों में डिफरेंस है ना, ठीक है। मैंने बातें बनाने में, दूसरों की भलाई बुराई करने में बड़ा तेज हो, परिग्रह को जुटाने की तीव्र लालसा वाला हो, और बहुत निद्रालु हो। और बताते हैं इसमें विषयों में आसक्त, मतिहीन, मानी, विवेक बुद्धि से रहित, मंद, आलसी, कायर,
प्रचुर माया प्रपंच में संलग्न, निद्राशील, दूसरों के ठगने में तत्पर, लोभ से अंध, धन धान्य जनित सुख का इच्छुक और बहु संज्ञा युक्त अर्थात आहार आदि संज्ञाओं में आसक्त ऐसा जीव नील लेश्या के साथ धूम प्रवाह तक जाता है। नील लेश्या वाला चौथे नरक तक जा सकता है। नहीं सॉरी, ये पांचवा होता है ना, रत्न शर्करा बालुका, नहीं रत्न शर्करा कौन सा होता है? धूम प्रभा, रत्न प्रभा, शंकर प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, चौथा हुआ ना। बालुका कौन सा है? रत्न शर्करा मेरे ख्याल से बालुका है, उसके बाद फिर पंख, बालुका, फिर हाँ रत्न शर्करा बालुका पंख धूम तम फिर महातम, ठीक है ना। तो ये जो धूम प्रभा है फिर ये पांचवा नरक हुआ। अच्छा, और देखो, आलसी, मूर्खता, कार्यनिष्ठा, भीरुता, अति विषयाभिलाष, अति ग्रद्धि, माया, तृष्णा, अतिमान, वंचना, अनृत भाषण, चपलता, अति लोभ आदि भाव नील लेश्या के लक्षण हैं। ठीक है, तो इसमें मुख्यपना आलस का ज्यादा रहा, इसका निद्रालु, आलसी, ठीक है ना, अति विषयाभिलाषी। अब कापोतलेश्या, ये भी अशुभ है लेकिन उससे थोड़ी मंद हो गई, अब नील से और मंद हो गई, कापोत। कापोतलेश्या, जो दूसरे के ऊपर रोष करता हो, दूसरों की निंदा करता हो, दूषण बहुत हो, शोक बहुत हो, भय बहुत हो, दूसरों से ईर्ष्या करता हो, पर का पराभव करता हो, नाना प्रकार से अपनी प्रशंसा करता हो, पर का विश्वास न करता हो, अपने समान दूसरे को मानता हो, स्तुति किए जाने पर अति संतुष्ट हो, अपनी हानि और वृद्धि को न जानता हो, रण में मरण का इच्छुक हो, स्तुति या प्रशंसा किए जाने पर बहुत धनाधिक देवे और कर्तव्य अकर्तव्य को कुछ भी ना गिनता हो, ये सब कापोतलेश्या के चिन्ह हैं। ठीक है, ये देखो, ये अंतिम अशुभ लेश्या थी। अब अपने को अपना अपना ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा कि हम कहाँ पे आते हैं। अशुभ लेश्या वाली हमारी प्रवृत्ति अधिक है कि शुभ लेश्या, यद्यपि परिवर्तित भी हो सकती हैं, ठीक है, भाव लेश्याएं मनुष्य और त्रियंश को परिवर्तित हो सकती हैं, लेकिन मुख्यपने लगभग एक जैसी सी रहती है। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव जीवन में देखा जाता है, क्योंकि नेचर होता है, जिसका जैसा नेचर है ना, तो ज्यादातर देखने में आए तो वैसा का वैसा सही रहता है। वो अलग बात है कि कषाय तीव्र मंद होती है, लेकिन एक उसकी जो परिणति बनी रहती है ना, जो झगड़ालू है तो झगड़ालू ही है, तो शांत परिणामी है तो शांत परिणामी ही है। और देखिए, मात्सर्य, पैशून्य, पर परिभव, आत्म प्रशंसा, पर परिवाद, जीवन नैराश्य, प्रशंसक को धन देना, युद्ध मरणोद्यम आदि कापोतलेश्या के लक्षण हैं। अब आइए शुभ लेश्याओं की तरफ। पीतलेश्या, पीतलेश्या, जो अपने कर्तव्य और अकर्तव्य और सेव्य असेव्य को जानता हो, सब में समदर्शी हो, दया और दान में रत हो, मृद स्वभावी और ज्ञानी हो, ये सब तेजोलेश्य वाले के लक्षण हैं। दृढ़ता, मित्रता, दयालुता, सत्यवादिता, दानशीलत्व, स्वकार्यपटुता, सर्वधर्म समदर्शित्व आदि तेजोलेश्य के लक्षण हैं। देखिए, अब यहाँ कसाय मंद हो गई, जरूरी नहीं है कि वो धर्म में लगा ही हो, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे जीव हैं कि जो धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन फिर भी उनकी कषाएं मंद रहती हैं, ठीक है ना। उसको लौकिक में भी सज्जन कहा जाता है। सज्जन क्यों? लोग तो ये कहते देवता है, ठीक है ना। बहुत सारे लौकिक में भी ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें कुछ नहीं पता तत्व ज्ञान का, ठीक है, लेकिन कैसे हैं? मंद कषाई हैं, दूसरे का दुख देख नहीं पाते, ठीक है, विचार पूर्वक प्रवर्तन करते हैं, शांत स्वभावी होते हैं, ठीक है। तो ऐसे पीतलेश्या वाले के लक्षण है। अब आइए पद्मलेश्या पर। पद्मलेश्या, जो त्यागी हो, भद्र हो, चोखा यानी सच्चा हो, उत्तम काम करने वाला हो, बहुत भी अपराध या हानि होने पर क्षमा कर दे,
साधु जनों के गुणों के पूजन में निरत हो, ये सब पद्मलेश्या के लक्षण हैं। सत्यवाक, क्षमा, सात्विक दान, पांडित्य, गुरु देवता पूजन में रुचि आदि पद्मलेश्या के लक्षण हैं। देखो, सच बोलता हो, त्याग आदि में रुचि हो, त्यागी हो, ठीक है, किसी का बहुत भी अपराध हो या हानि हो जाए तो भी उसको क्षमा कर दे, साधु जनों माने जो ज्ञानी हैं, गुरु हैं, उनके गुणों के स्तवन में, पूजन में लीन रहे, ये सब पद्मलेश्या के लक्षण हैं। ठीक है, अब आओ शुक्ल लेश्या। शुक्ल लेश्या, जो पक्षपात ना करता हो और ना निदान करता हो, सब में समान व्यवहार करता हो, जिसे पर में राग द्वेष या स्नेह ना हो, ये सब शुक्ल लेश्या के लक्षण हैं। निर्वैर, वीतरागता, शत्रु के दोषों पर दृष्टि न देना, निंदा न करना, पाप कार्यों की उदासीनता, श्रेयो मार्ग रुचि आदि शुक्ल लेश्या के लक्षण हैं। देखो, शुक्ल लेश्या मिथ्या दृष्टि को हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है। देखो, मिथ्या दृष्टि है तो यहाँ वीतरागता का मतलब क्या है कि उसको ऐसी कषाय की तीव्रता नहीं होती कि बाहर में भेदभाव करता दिखाई दे, ठीक है, लेकिन अभव्य की भी हो सकती है शुक्ल लेश्या, है ना। चलिए, अलेश्या का लक्षण। अलेश्या का लक्षण, जो कृष्ण आदि छहों लेश्या से रहित है, पंच परिवर्तन रूप संसार से विनिर्गत है, अनंत सुखी है और आत्मोपलब्धि रूप सिद्धपुरी को संप्राप्त है, ऐसे अयोग केवली और सिद्ध जीवों को अलेश्या जानना चाहिए। ठीक है, जिनके छहों लेश्या ही नहीं है, उनसे रहित हैं, वे सिद्ध जीव अलेश्या वाले हैं। अब देखिए, कुछ प्रश्न करते हैं इसमें। प्रश्न, लिंपन करती है वह लेश्या है, यह लक्षण भूमि लेपिका आदि में चला जाता है। हाँ जी, ये क्या कह रहे हैं कि अगर आप ये कहते हो कि जो लिंपन करती है वो लेश्या है, तो वो जो भूमि का लेप है ना, वही लेश्या होगी फिर तो, क्योंकि लक्षण तो निर्दोष होना चाहिए कि औरों में ना पाया जाए। तो वो कह रहे हैं आपने जो परिभाषा बनाई ना, जो लिंपन करती है वो लेश्या है, तो ये तो अतिव्याप्ति दोष से दूषित हो गई। उत्तर, इस प्रकार लक्षण करने पर भी भूमि लेपिका आदि में अति व्याप्त दोष नहीं होता, क्योंकि इस लक्षण में कर्मों से आत्मा को इस अध्याहार की अपेक्षा है। इसका तात्पर्य है जो कर्मों से आत्मा को लिप्त करती है वह लेश्या है, अथवा जो प्रवृत्ति कर्म का संबंध करने वाली है उसको लेश्या कहते हैं। ऐसा लक्षण करने पर अति व्याप्ति दोष भी नहीं आता, क्योंकि यहाँ प्रवृत्ति शब्द कर्म का पर्यायवाची ग्रहण किया है। मैंने रेफरेंस के हिसाब से लेना, हमने कहा लिंपन करती है, मैंने जो आत्मा को कर्मों से, ठीक है, लेपती है, तो इसमें कर्मों से आत्मा को लिंपन करती है वो लेश्या है, इसमें दोष नहीं आता। कषाय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं, यह अर्थ यहाँ नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि इस अर्थ के ग्रहण करने पर संयोग केवली को लेश्या रहित पने की आपत्ति होती है। प्रश्न, ऐसा ही मान ले तो? उत्तर, नहीं, क्योंकि केवली को शुक्ल लेश्या होती है, इस वचन का व्याघात होता है। देखिए, इन्होंने कहा, आपने ऐसा कहा कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं, ठीक है, तो ये अर्थ यहां नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि इस अर्थ के ग्रहण करने पर फिर सहयोग केवली के लेश्या नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि उनके जो योग हैं वो कषाय से अनुरंजित नहीं है, क्योंकि कषाय तो 12वें गुण स्थान में भी नहीं है, 10वें के अंत तक ही होती है, तो फिर उनको सहयोग केवली को लेश्या से रहित बने की आपत्ति होती है। प्रश्नकार करता अगर ऐसा ही मान ले तो कैसा मान ले कि सहयोग केवली लेश्या से रहित है, ऐसा मान ले तो उन्होंने कहा कि आगम वाक्य के साथ विरोध आता है, क्योंकि केवली को शुक्ल लेश्या कही है, इस वचन का व्याघात होता है आगम में, यानी
केवली आदि के जो शुक्ल लेश्या कही है ना, वास्तव में वो उपचार से कही है। ठीक है। कर्म बंध संश्लेषकारी के अर्थ में। प्रश्न। प्रश्न, बंध के कारणों को ही लेश्य भाव कहा जाता है, तो प्रमाद को भी लेश्य भाव क्यों ना मान लिया जाए? उत्तर, नहीं, क्योंकि प्रमाद का तो कषायों में भी अंतर्भाव हो जाता है। असंयम नहीं, ये इतना ही भैया। पढ़िए, अगला प्रश्न है, असंयम को भी लेश्य क्यों नहीं मानते? उत्तर, नहीं, क्योंकि असंयम का भी तो लेश्य कर्म में अंतर्भाव हो जाता है। अगला प्रश्न है, मिथ्यात्व को लेश्य भाव क्यों नहीं मानते? उत्तर, मिथ्यात्व को लेश्य भाव कह सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई विरोध नहीं आता, किंतु यहाँ कषायों का ही प्राधान्य है, क्योंकि कषाय ही लेश्य कर्म के कारण है और अन्य बंध कारणों में उसका अभाव है। देखिए, मुख्यपने तो कषायों को ही, ठीक है, लेश्या में लिया है। यद्यपि इन्होंने कहा था कि जो आत्मा को, कर्मों से आत्मा को लिंपन करें, तो उसके 5 कारण गिनाए, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, बंध के हेतु बताए हैं ना। तो उन्होंने एक एक को पूछा कि प्रमाद को क्यों नहीं माना, कि प्रमाद तो कषाय में ही आ गई। असंयम को क्यों नहीं मानते, कि असंयम का भी उन्हीं कषाय आदि में अंतर्भाव हो जाता है। मिथ्यात्व को लेश्य भाव क्यों नहीं मानते, कि भैया मिथ्यात्व को भी मान सकते हो, लेकिन कषाय कहकर वो सब आ गया उसमें। बंध का कारण तो मेन कषाय है। अब लेश्य के जो दोनों लक्षण बताए हैं, उनमें समन्वय। प्रश्न। प्रश्न, संसार की वृद्धि का हेतु लेश्य है, ऐसी प्रतिज्ञा करने पर जो लिप्त करती है उसे लेश्य कहते हैं। इस वचन के साथ विरोध आता है। उत्तर, नहीं, क्योंकि कर्म लेप की अविनाभावी होने रूप से संसार की वृद्धि को भी लेश्या ऐसी संज्ञा देने से कोई विरोध नहीं आता, अतः उन दोनों से पृथक भूत लेश्या है, यह बात निश्चित हो जाती है। देखिए, इन्होंने कहा था संसार की वृद्धि का हेतु लेश्या है, ऐसी प्रतिज्ञा करने पर आपने 2 परिभाषाएं दी। एक तो आपने कहा संसार की वृद्धि का हेतु लेश्या है, और जो लिप्त करती है उसे लेश्या कहते हैं। तो वो कहते हैं इन दोनों में तो विरोध आता है कि नहीं, क्योंकि कर्म लेप के अविनाभावी होने रूप से, देखो, लेश्या क्या करती है, कर्म लेप कराती है, और कर्म लेप होता है तो संसार की वृद्धि होती है। इसलिए हमने उसका सहचारी जानकर संसार की वृद्धि को भी लेश्या की संज्ञा दे दी। अभी समय तो हो गया है मेरे ख्याल से आज। अच्छा, है अभी 2 मिनट। पढ़ो भैया। हाँ, एक प्रश्न और ले लो। ये तारतम्यता की अपेक्षा लेश्याओं के भाग, कषाय का उदय। कषाय का उदय 6 प्रकार का होता है। वह इस प्रकार है, तीव्रतम, तीव्र, तीव्र, मंद, मंदतर, मंदतम। इन 6 प्रकार के कषाय के उदय से उत्पन्न हुई परिपाटी क्रम से लेश्या भी 6 हो जाती हैं। देखिए, कषाय के उदय की तीव्रता और मंदता की अपेक्षा 6 स्थान बनते हैं। तो तीव्रतम कषाय, वो हम कह लेंगे कृष्ण को। फिर उसके नीचे आएगी तीव्रतर, उसको हम कह देंगे नील। फिर तीव्र को कह देंगे कापोत। फिर मंद को कह देंगे पीत। मंदतर को कह देंगे पद्म, और मंदतम को शुक्ल। क्योंकि ऐसे 6 विभाजन होते हैं, इसलिए वो 6 के नाम दिए गए हैं। अब प्रश्न किया, लेश्या नाम कषाय का है, योग का है, या दोनों का है? प्रश्न, लेश्या योग को कहते हैं अथवा कषाय को कहते हैं, या योग और कषाय दोनों को कहते हैं? इनमें से आदि के 2 विकल्प योग और कषाय तो मान नहीं सकते, क्योंकि वैसा मानने पर योग और कषाय मार्गणा में ही उसका अंतर्भाव हो जाएगा। तीसरा विकल्प भी नहीं मान सकते, क्योंकि वह भी आदि के 2 विकल्पों के समान है। उत्तर, कर्म, पहला पॉइंट है, कर्म लेप रूप एक कार्य को करने वाले होने की अपेक्षा एक पने को प्राप्त हुए योग और कषाय को लेश्या माना है। यदि कहा जाए
कि एकता को प्राप्त हुए योग और कषाय रूप लेश्या होने से उन दोनों में लेश्या का अंतर्भाव हो जाएगा। सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि दो धर्मों के संयोग से उत्पन्न हुए द्वयात्मक अतएव किसी एक तीसरी अवस्था को प्राप्त हुए किसी एक धर्म का केवल एक के साथ एकत्व अथवा समानता मानने में विरोध आता है। वो कह रहे हैं कि यद्यपि कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति लेश्या है, लेकिन फिर भी उसका योग में अंतर्भाव नहीं हो सकता, कषाय में अंतर्भाव नहीं हो सकता। उनके मिश्रण से एक तीसरी प्रकार की विशेष अवस्था होती है। हाँ, पढ़िए अगला। समय होने वाला। सेकेंड पॉइंट ये वाला पढ़ लेते हैं। केवल कषाय और केवल योग को लेश्या नहीं कह सकते हैं, किंतु कषायानुविद्ध योग प्रवृत्ति को ही लेश्या कहते हैं। यह बात सिद्ध हो जाती है। इससे 12वें आदि गुण स्थानवर्ती वीतरागियों के केवल योग को लेश्या नहीं कह सकते, ऐसा निश्चय नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि लेश्या में योग की प्रधानता है, कषाय प्रधान नहीं है, क्योंकि वह योग प्रवृत्ति का विशेषण है, अतएव उसकी प्रधानता नहीं हो सकती है। देखिए, मेन तो योगों की प्रवृत्ति को लेश्या कहा, कषाय से अनुरंजित वो उसका विशेषण है। ठीक है, विशेष्य तो योग की प्रवृत्ति है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि 12वें आदि गुण स्थानों में भी लेश्या मानी है, क्योंकि योगों की प्रवृत्ति तो जहां तक है वहां तक लेश्या मानी गई है। क्षीण कषाय जीवों में लेश्या के अभाव का